हेलो बोले जगत गुरु रविदास जी महाराज की दरबारी आओ गुरु मेरे हृदय बसो, मेरे काटो विघ्न कलेश। ज्ञान ध्यान के कारण मैं तो पूजा करूं हमेशा। गुरु को मानुष जान के भय वे नर कहिए अंध। अंत समय पछताएगा जब पड़ेंगे यम के फंद। कुछ लोग सोचते हैं कि महात्मा जो बैठे हैं, ये हमारे संत लोग जो बैठे हैं, ये हमारी तरह नहीं है। इन पर सतगुरु महाराज जी की ऐसी कृपा हुई जो इन्होंने घर बार छोड़ दिया, अपने बीवी बच्चे भी नहीं छोड़े। कारण क्या था? संत बनना आज के टाइम में ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अभी हमारे महक सिंह भाई भी बता कर गए, अगर पिछली एसटीडी उनकी चेक की जाए तो वो बदमाश थे, लेकिन आज में संत बनने के बाद में 150 लोग वहां पर मर गए। हमें ये भी देखना है कि संत जो हमारे बीच में आया है उसका वेशभूषा कैसी है, उसका भाव कैसा है, वो कहाँ का रहने वाला है, उसके सोच विचार कैसे है। ऐसा संत नहीं हो कि खुद तो सिगरेट पी रहा, हमें हमारे बच्चों को क्या शिक्षा दे देगा वो। क्योंकि सतगुरु समनदास महाराज जी ने सबसे पहले दारू मीट अंडा भांग धतूरा गांजा इनको ही बंद किया था। जब आदमी शुद्ध रहेगा तभी वो शुद्धिकरण की बात करेगा। बोली जगत गुरु रविदास जी महाराज की। आइए उस समय की बात है जब सतगुरु रविदास जी महाराज आइए मैं भूल गया जी, एक ही भजन का नंबर है इसलिए बाबा साहब का ही सुनाऊंगा। ये उस समय की बात है जब बाबा साहब की उम्र मात्र 6 वर्ष थी और बच्चों को स्कूल में जाता देख बाबा साहब माँ से कहते हैं कि माँ ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ पर जाते हैं? तो माँ कहती है कि बेटा ये स्कूल में जाते हैं और दोपहर के समय 2 बजे ये वापस घर को आते हैं। कि माँ मैं भी स्कूल जाना चाहता हूँ। माँ मना करती है कि बेटा तुम मेरी 14वीं संतान हो, सबसे छोटा पुत्र है तू मेरा, मैं तुझे बड़ा प्रेम करती हूँ, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। लेकिन बाबा साहब जिद करते हैं और माँ पिता से कहती है कि तुम्हारा बेटा बड़ा जिद्दी है, ये पढ़ने की जिद कर रहा है। बाप सूबेदार थे अंग्रेजों की फौज में। उस समय सूबेदार का पद बहुत बड़ा होता है। अंग्रेजों के कहने से बाबा साहब अम्बेडकर का दाखिला हो गया। लेकिन दाखिला होने के बाद में क्या हुआ, कुछ शर्तें रखी गई कि दाखिला तो जरूर हो जाएगा, लेकिन जो शर्तें हैं हमारी उसको आपको मानना पड़ेगा। कि एक तो तुम्हें क्लास के बाहर बैठना पड़ेगा, और जो ये जो टाट पट्टी है बैठने की इसको तुम्हें घर से लाना पड़ेगा, और जो यहाँ का पानी है उसे पीने की तो बहुत दूर की बात है, उस घड़े को छूने भी नहीं दिया जाएगा। इतनी विडंबना
इतनी कठिनाई सहने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने उन सबको, उन सब चीजों को हाँ कर करके दाखिला स्कूल में लिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, एक समय ऐसा आया जब बाबा साहब को बहुत ज्यादा प्यास लगी और बाबा साहब रोने लगे। और जैसे घड़े की तरफ को चले तो वो बात याद आ गई और घर आकर के माँ की गोद में बैठ के रोने लगे, कहने लगे कि माँ, सब बच्चे पानी पीते हैं लेकिन ऐसा हम में क्या है जो हमें पानी पीने का भी अधिकार नहीं है। कि माँ, जब मैं बड़ा होऊंगा सबसे पहले मैं पानी की लड़ाई लड़ने का काम करूंगा ताकि इस देश में सबको पानी बराबर का मिल सके। आज जो बिस्लेरी का पानी पी रहे हो ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। तो एक दिन ऐसा हुआ जब टीचर ने अनेकों सवाल किए, डंडों से पीटा और घर आकर के जब रोने लगे और माँ ने जब कुर्ता उठा करके देखा तो कमर पर खून चल रहा था। और कैसे माँ और बेटे में वार्तालाप होते हैं, आइए बड़ा सुंदर लिखा है कवि ने। तेरा नूर देख के जी रही हूं मैं, तेरे गम के आंसू बेटा पी रही हूं मैं। तुझे दूर करके बचता रही हूं मैं, तेरा हाल आंखों से बेटा बता रही हूं मैं। मत जा स्कूल बेटा, भीम तुझको समझा रही हूं मैं। कि बेटा मैं तुझे अब भी समझा रही हूं, स्कूल में मत जा। और कैसे माँ कह रही है रो रो करके, अरे हाय हाय बेटा मेरे लाल रे, अरे हाय हाय बेटा मेरे तन जुल्म सहलिए बतेरे, अब माँ से सहा न जाए और कमर पे कुर्ता ठाके देखा खून टपकता जाए। हाय हाय बेटा मेरे तन जुल्म सहलिए बतेरे, अब माँ से सहा न जाए और कमर पे कुर्ता ठाके देखा खून टपकता जाए। हाय हाय बेटा मेरे तन जुल्म सहलिए बतेरे। और माँ कह रही है, मेरे धरज की लेवे परीक्षा बांध टूट लिया मेरा, मेरे धरज की लेवे परीक्षा बांध टूट लिया मेरा। और कई दिनों से देख रही हूँ गात सूख लिया तेरा,
सहा न जाए और कमर पे कुर्ता ढाके देखा खून टपकता जाए। हाय हाय बेटा मेरे न जुल्म सहलिए बतेरे। और माँ कह रही है कि बेटा ये तू गलत जिद कर रहा है, अगर और कोई जिद की बात होती तो मैं तेरी पूरी करती, लेकिन आज तेरे हाल को देख करके मुझे खुद रोना आ रहा है। अब भी अगर तू समझ सकता है तो समझ जा। और पढ़ना लिखना छोड़ दे बेटा कहा मान ले मेरा, पढ़ना लिखना छोड़ दे बेटा कहा मान ले मेरा। और मेरी उम्र भी लग जा तुझको नाम अमर हो तेरा, हाय तेरा हाँ तेरा। और कहा मान ले मेरे बेटा अब स्कूल न जावे, और कमर पे कुर्ता ढाके देखा खून टपकता जावे। हाय हाय बेटा मेरे न जुल्म सहलिए बतेरे, अब माँ से सहा न जाए और कमर पे कुर्ता ढाके देखा खून टपकता जाए। हाय हाय बेटा मेरे न जुल्म सहलिए बतेरे। और जब 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 एक वो समय था और एक आज ये समय है, हम सब कुछ जानते हुए भी किसको दोष देते हैं? ऊपर वाले को। उस समय भी ऊपर वाले को ही दोष देते थे, और उस समय भी आइए एक मुखड़ा याद आया। हमारे संगीतकार बड़ा सुंदर प्ले कर रहे हैं, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली। बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। और कह रहे हैं माँ कि बेटा ये तेरी नाजुक सी खाल, तेरी बाली उम्र है, जब तुझे डंडों से पीटा होगा कितना दर्द हुआ होगा मेरे लाल, उस समय तू कितना तड़प रहा होगा। अगर काश मैं वहां पर होती तो मैं तो तुझे जीते जी देख करके मर जाती।
और बाली उम्र थी चोट कुठाड़ी क्यों कर खेगा बेटा। अरे बाली उम्र थी चोट कुठाड़ी क्यों कर खेगा बेटा। और माँ एक कहने को छोटा सा शब्द है, क्योंकि कवि ने भी लिखा है तेरी तुलना किससे करूं माँ तुझसा और ना कोई। कहने को एक छोटा सा शब्द है लेकिन इसमें पूरी दुनिया समाई है। माँ वो शब्द है, क्योंकि इस धरती पर कितना भी बड़ा पहलवान, कितना भी बड़ा शैतान, कितना भी बड़ा भगवान अगर इस धरती पर आया है तो वो बिना माँ के जन्म नहीं लिया। बाली उम्र थी चोट को ढाली क्यों कर खेगा बेटा। बाली उम्र थी चोट को ढाली क्यों कर खेगा बेटा। और आँख में खून उतर गया मेरे सामने जब तू लेटा। हाँ लेटा, हाँ लेटा। और कहा मान ले मेरे बेटा अब स्कूल न जावे। और कमर पे कुर्ता ढाके देखा खून टपकता आवे। हाय हाय बेटा मेरे न जुल्म सहलिए बतेरे अब माँ से सहा न जाए। और कमर पे कुर्ता ढाके देखा खून टपकता जाए। हाय हाय बेटा मेरे न जुल्म सहलिए बतेरे। और उस समय जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संघर्ष किया 6 वर्ष की उम्र में, और आज उसका परिणाम क्या है आपके सामने। आपकी बेड़ियों को काट दिया, हर वो दरवाजा खोल दिया। क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि चाबी से ताले खुलते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने इस पूरे विश्व को बता दिया कि चाबी से ताले नहीं खुलते, कलम से ताले खुलते हैं। एक पहला इंसान इस भारत के अंदर ऐसा जन्मा जिसने चाबी से ताला नहीं कलम से ताला खोलना सिखाया। उस छोटे बालक ने रख दिया युग पलट के सारा। उस छोटे बालक ने रख दिया युग पलट के सारा। और सदियों से जो नहीं मिला हक वापस ला दिया हमारा, हमारा, हमारा। और चंद मुकेश गुरु फकीर चंद की याद में भजन को गावे। और कमर पे कुर्ता ढाके देखा खून टपकता जावे। हाय हाय बेटा मेरे न जुल्म सहलिए बतेरे अब माँ से सहा न जाए। और कमर पे कुर्ता ढाके देखा खून टपकता जाए। हाय हाय बेटा मेरे न जुल्म सहलिए बतेरे। हाय हाय बेटा मेरे न जुल्म सहलिए बतेरे। हाय हाय बेटा मेरे न जुल्म सहलिए बतेरे।